से आप लोग आई होप ठीक ही होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज हमारी गाड़ियाँ निकलने को तैयार हैं कुंभ के लिए। और आज हम सारी गाड़ी छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ CNG की गाड़ी लेके जा रहे हैं अपनी, क्योंकि ये इजी टू ड्राइव है और थोड़ी कॉस्ट एफिशिएंट भी है। इसलिए एक हमारी वैगनार है, एक हमारी टाटा टियागो है और एक हमारी टाटा पंच। सबसे बढ़िया बात है तीनों की तीनों CNG में। तो इस पे हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सी बेटर माइलेज देगी। ये दोनों तो सेम इंजन के साथ आती हैं, 3 सिलेंडर इंजन। ऐसे इसमें भी 3 सिलेंडर का इंजन है, लेकिन इसका वेट टू पावर रेशियो और इसका मतलब पंच का वेट ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा उसका कम इसका, सबसे कम इसका है। और एक ट्रिवर भी है हमारे पास, वो पेट्रोल में है। उससे वैसे इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। अब हम देखेंगे कंपैरिजन करके किसमें कौन सी गाड़ी कितनी CNG खाती है, कितने का इसमें फ्यूल आता है, दिखाते हैं आपको। तो हम आ चुके हैं अपने पहले CNG स्टेशन पे, जहां हम अपनी CNG गाड़ी पहली बार फुल कराएंगे। और अभी इसमें 2 सेल है। फ़िलहाल ट्रिप कर देता हूँ इसकी 0, 1 2। ये ट्रिप हमारी 1600 दिखा रही है और ये हो गई हमारी 0। अब यहाँ से इसका एग्जैक्ट एवरेज पता लगा पाएंगे कि कितना देती है ये टियागो। और भी सब गाड़ियों का भी हम सेम इसी तरीके से करेंगे, उनका एक एक करके। जब जितना जितना उसमें आएगा उसका एवरेज निकालेंगे। हाँ, फिलहाल इसको फुल कराते हैं, देखते कितने में फुल होगी ये। और ये आई है हमारी भाई 360 रुपये की, क्योंकि हमारे 2 सेल थे ना। और टाटा में ये रहता है कि जो लास्ट के सेल रहते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। चलो फिलहाल डलाते हैं, अभी चलते हैं यहाँ से। इसके ये ऊपर के 3 सेल हैं, ये सिर्फ दिखावे गए हैं, क्योंकि सिर्फ 360 रुपये की इसमें CNG आई है। अब आप लगा लो कि क्या ही इसमें CNG होगी। जो इसकी मेन पावर है ना CNG की, वो इसके लास्ट के 2 सेल्स में। और लास्ट वाला सेल तो बहुत ही चलता है। अभी फ़िलहाल चलते हैं, देखते हैं कितने पे ये जाता है इसका पहला सेल। 10 किलोमीटर भी चल जाए तो बहुत बड़ी बात है इसके हिसाब से। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। तो भाई 11 किलोमीटर के बाद फाइनली हमारा पहला सेल जा चुका है। मतलब पहला सेल चला 11 किलोमीटर, दूसरा भी इतना ही चलेगा, ज़्यादा कुछ खास नहीं चलेगा। चलो देखते हैं कितनी चलती है पहले टैंक में। बाकी पेट्रोल पे भी देखेंगे जब कितना एवरेज देती है इतने लंबे टूर में। तो भाई पूरा टैंक ख़त्म हो चुका है हमारा, सिर्फ एक सेल बचा है और पूरा टैंक चला है हमारा 156.2 बचा है इसमें। बाकी पूरा टैंक खाली हो गया है हमारा। अब देखते हैं एक सेल कितना चलेगा। लेट्स सी। तो 74 किलोमीटर में ही ये ब्लिंक करने लगी। हालांकि अभी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन ब्लिंक करने लगी। अब चल के देखते हैं दूसरी गाड़ियों के हाल, उनके क्या हो रखे हैं भाई। ओहो, ये है भाई हमारी पंच। इसके क्या हाल है भैया, ये भी ब्लिंक करने लगी क्या? और ये भी 169 चली है और ये ब्लिंक नहीं कर रही है, ये तो अभी काफ़ी चलेगी। और हाँ, और ये रही हमारी वैगनार द माइलेज किंग। इसके हाल देखते हैं भाई क्या है। और भाई ये हमारी वैगनार, इसके हाल भाई। ओ माइलेज किंग भाई से ऐसे ही नहीं कहते हैं। और सब गाड़ियाँ बराबर चली हैं 169 170, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा एवरेज ऐसे ही नहीं दिखा रहा भाई। लॉर्ड फॉर अ रीज़न। देखते हैं इसमें कितने की फुल होती है। इसमें एक हमारा सेल अभी रिमेनिंग था। प्रेशर चल रहा है इसका भाई, प्रेशर अच्छा है 200 प्लस। और देखते हैं कितने की आती है इसमें। ओ भाई 623, मतलब इसमें अभी थी 623। अब आएगी हमारी वैगनार। वैगनार इज कम्प्लीटेड एट 538 किलोमीटर। हाँ, मेरे में सबसे ज़्यादा आएगी, क्योंकि ये चली तो खैर 4 किलोमीटर तो 200 से ज़्यादा चली है। लेकिन पंच भी सेम ही सिलेंडर के साथ आती है, 2 सिलेंडर जो उसमें पीछे लगे हैं सेमी वाले, और ये भी। तो एवरेज तो सेम ही होना चाहिए, क्योंकि इंजन भी सेम है। लेकिन भाई ये कम दे रही है यार एवरेज, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी अभी देखते हैं
पंच में 600 समथिंग की आई थी, इसमें कितने की आती है? ये ब्लिंक कर रहा है, पंच का ये ब्लिंक नहीं कर रहा था। पंच चली थी 169 किलोमीटर और ये चल चुकी है 174। लेकिन इतने में 6 किलोमीटर में एक सेल का ब्लिंक करना, क्योंकि ये ब्लिंक तो खैर अभी चालू करना हुआ था 1-2 किलोमीटर पहले से ही। चलो देखते हैं फिलहाल कितने की आती है। वैगनार की बैटरी डाउन होने के नुकसान, वैगनार बंद हो गई है हमारी, उसको धक्का देना पड़ेगा। वैगनार में धक्का मार रहा है यहाँ पे, ड्राइवर चेंज हो के धक्का मार रहा है भाई वैगनार में। और ये कंप्लीट हुई 663। तो भाई राउंड फिगर में देखें मुझे तो लगता है पंच के बराबर ही इसमें आई है, क्योंकि दोनों के सेम ही है टैंक, तो फिर एवरेज इसका कम क्यों? बाकी अभी देखते हैं कौन सी पहले खाली होती है। थोड़ा फ़र्क हो सकता है ड्राइविंग का भी, वो लाइट फुट से चल के आई है, ये हार्ड फुट से। फिलहाल अभी ज़रा वैगनार को स्टार्ट करते हैं। ये खड़ी हमारी दोनों गाड़ियाँ, और ये भाई कोशिश करते हुए पूरी यहाँ पे स्टार्ट की। हटो, मुझे करने दो, आ जाओ। अरे अभी कर रहा हूँ स्टार्ट। दे गाड़ी हमारी बंद हो गई। अगर ये सीएनजी वाली हमारी बंद हो जाती है, धक्के से स्टार्ट नहीं होती, तो हमें क्या करना होता? मरी पड़ी हो, गाने बजा रही है। सबसे पहले टॉर्च जलाओ, इसको हमें प्रेस करना है थोड़ी देर। चलो और भाई ये स्टार्ट हो चुकी है हमारी। हो भाई अलग ही भाई, इसका माइलेज तो दे रही है सबसे ज़्यादा, लेकिन टेंशन भी दे रही क्योंकि इसकी बैटरी डाउन है। बहुत ध्यान में, वाह वाह वाह, कॉपीराइट आ जाएगा भाई। एक बात तो देखने की है इन 3 सिलेंडर गाड़ियों में, जैसे कि मैं अभी क्रूज़ कर रहा हूँ 100 की स्पीड पे, अब मुझे 3000 RPM के अराउंड, अब मुझे सडन एक्सेलरेशन चाहिए। मैं पूरा पंजा भी दबा दूंगा ना, तो ये सिर्फ शोर करती है भाई, एकदम से चढ़ती नहीं है। ये हो सकता है मैं डीजल का यूज्ड हूँ तो मुझे ये चीज़ नई लग रही हो, पहली बार मैं इतनी छोटे इंजन की गाड़ी चला रहा हूँ, मतलब छोटे इंजन इतने लंबे टाइम के लिए। तो हाईवे पे अगर आपको सडन ओवरटेक करना है तो फिर तो इन पे भरोसा नहीं कर सकते। मतलब 80-90 चलने के लिए ठीक है, बढ़िया है, कॉस्ट एफिशिएंट है, पॉकेट पे हल्की है, लेकिन हाईवे पे इनका गेम बच जाता है भाई। जैसे थोड़ा सा एक्सप्रेशन हार्ड करा, ये भाई बस शोर मचाती हैं एकदम से, वो पंच किक बैक वो देने में इनकी हालत ख़राब हो जाती है। और इनका पर्पस भी वो नहीं है, पर्पस भी अपना जो है वही सॉल्व करती हैं। अब हमारी तीनों गाड़ियाँ आगे जा रही हैं और हम सब सेम स्पीड पे क्रूज़ कर रहे हैं। और ये सामने जो ट्रेवर है इसमें 1 लीटर का इंजन है, मतलब 1000 सीसी अराउंड, ये भी साथ में क्रूज़ कर रही है। ठीक है, मतलब अपने जो पर्पस है उसके हिसाब से ठीक है, लेकिन जो किक पंच हम सोचें कि सडन एक्सटेशन करें और एकदम से हमें जूम से, वो चीज़ इसमें मिसिंग है। और ठीक है भाई, मैं कॉस्ट मतलब एक शिकायत नहीं कर रहा हूँ, जस्ट थॉट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। भाई यही झाड़ है सीएनजी गाड़ी का, 100 किलोमीटर चलो खड़े हो जाओ। फिलहाल इसमें बचा एक सेल, और गाड़ियों का हाल जानते हैं। इसमें वो 4 सेल, ये तो भाई है ही अपनी माइलेज मशीन। अब देखते जिससे हमारा मेन कंपैरिजन है उसका क्या हाल है। सेम भाई सेम, एक सेल पे एक सेल। और अभी हम चले हैं 150 किलोमीटर, मतलब बराबर का एवरेज दे रही हैं आप दोनों। बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, इतनी लंबी लाइन लगी है ना यहाँ पे, और ये सबसे कम लाइन है पिछले पंप्स को अगर हम कंपेयर करेंगे, सबसे कम लाइन है। इसे गाड़ी को बंद कर देता हूँ भाई, सबसे कम लाइन है ये। पीछे तो इतनी लंबी लंबी लाइन लगी थी, क्या ही बताई जाए। इसमें भी काफ़ी लंबी है, फिलहाल देखते हैं। और ये खड़ी भाई अपनी तीनों गाड़ी लाइन से। बाकी भाई जो भी कह रहे थे ना, ट्रैफिक नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है आज,
प्रयागराज में, ताकि चल के देखते। अब तो आ गए हैं, होगी देखी जाएगी वाला हिसाब है भाई। अब पूरे 9 घंटे की ड्राइव के बाद फाइनली प्रयागराज आ चुके हैं। जो हम चले हैं टोटल 477 किलोमीटर, और हम यहाँ पे पहुँच गए थे 7 बजे। लेकिन भाई अभी बज रहे हैं 8:51। हम पिछले 2 घंटे से जाम में फंसे हैं भाई। जो भी कह रहे थे ना जाम वाम नहीं है, आके देख लो भाई, भयंकर जाम लग रखा है। आज तारीख है 16 फरवरी, और भाई बहुत बुरा जाम है। रेंग रहे हैं भाई हम घंटों से, 2 घंटे हो गए यहाँ पे। देखो कितनी देर और हम रहेंगे यहाँ पे। अच्छा भैया, तो भाई आज है सेकेंड डे, 16 फरवरी। हम प्रयागराज में हैं, और भाई सीएनजी इसकी ख़त्म हो चुकी थी कल ही, इसकी भी ख़त्म हो गई और वैगनार की भी। लेकिन टियागो की है अभी भी, पता नहीं कहाँ से टियागो ने इतना एवरेज दे दिया। बाकी भाई ये गाड़ी से हट के थोड़ी बात की, अगर आप चाह रहे हो प्रयागराज आना तो भाई मत आना, जेन्युइनली मत आना। इससे अच्छा अपने घर पे भगवान का नाम लेकर नहा लो, वो ज़्यादा ठीक है। यहाँ पे आओगे अपनी फैमिली को, खुद को तकलीफ़ के अलावा कुछ नहीं दोगे भाई। इतना बुरा हर चीज़ का सिस्टम है, ना कोई ट्रैफिक का है ना कुछ। अगर आपकी गाड़ी 10-12 किलोमीटर पहले ही खड़ी करा ली जाती है, उसके बाद आप पैदल भी नहीं चल सकते। पैदल चलने के लिए कोई प्रॉपर रोड नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद अगर आप कुछ सवारी ढूंढने जाओगे, गवर्नमेंट की साइड से कोई भी इंतज़ाम नहीं करा गया सवारी का कि कोई बस कर दी हो, और बस करती हो तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस मांगते भी इतने एक्स्ट्रा चार्जेस हैं कि पर पर्सन 400 फॉर 10 किलोमीटर्स। मतलब अगर आप 10 लोग भी आए तो आप 4,000 रुपये देंगे सिर्फ 10 किलोमीटर के। ये हिसाब है भाई यहाँ का। जो इन्होंने कैंपेन चलाया था, वी आर रेडी फॉर 40 करोड़ पीपल, दे आर नॉट इवन रेडी फॉर 1 करोड़ पीपल। भाई सब कुछ दिखावा है, मीडिया कैंपेनिंग है। मत आओ भाई, दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। घर बैठो अपने, कुछ नहीं है भाई यहाँ पे। भाई ट्रिप हमने अपनी कंप्लीट कर दी है, जो कि हुई है पूरी हमारी 944 किलोमीटर, अराउंड 945 है। बाकी जाना तो और दूर है, लेकिन स्टार्टिंग हमने यहाँ से करी थी तो एंडिंग भी यहीं पे होगी। अब हमें क्या करना है, हमें अभी देखना है कि इसने कितने का एवरेज दिया है हमें। 1000 किलोमीटर के आसपास कितनी हमने सीएनजी डलवाई है और कितने का इसने हमें एवरेज दिया है। अब मैं पूरा हिसाब किताब लेके बैठता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, फिर देखते हैं कितने का एवरेज दिया है इसने। भाई ये है हमारा हिसाब कि हमारी कौन सी गाड़ी ने कितनी सीएनजी खाई। और टोल का आप देखेंगे तो ठीक ही था, तीनों गाड़ियों का सेम ही था। तो हमारे टोटल 500 पर कार खर्च हुए टोल में। टोल जो हमारा लगा वो 500 रुपीज़ का लगा। मोस्टली फ्री थे, हरदोई के बाद एक जगह लगा था बस, बाकी सब फ्री थे। तो सबसे पहले टियागो ने हमारी खाई है 3700, नहीं पंच है ये तो। टियागो ने हमारी खाई है 3348 रुपीज़ की सीएनजी। और दूसरी है हमारी पंच, जिसने 3713 रुपीज़ की सीएनजी खाई है। और वैगनार जिसने सबसे कम 3244। और किलोमीटर जो हम चले हैं टोटल, वो चले हैं 1012 किलोमीटर्स। तो हम इसका एवरेज निकालते हैं, इसने हमें कितना एवरेज दिया है। तो भाई सीएनजी हमें कहीं भी 99-95 से कम नहीं मिली, तो हम एवरेज प्राइस 98 लगा लेते हैं, क्योंकि एक ही जगह हमें बस 95 मिली थी, बाकी सब जगह 99 ही मिली है। तो 98 ओके। हाँ तो भाई सबसे पहले हम देखेंगे कितने रुपए की हमने डलवाई है। तो 3348 इसका एवरेज निकाल लेते हैं 3400 ही, और इसको हम डिवाइड करेंगे अपने एवरेज प्राइस से जो हमने लगाया है 98 इक्वल टू। तो हमने 34.6 किलो सीएनजी डलवा ली, 35 लगा लेते हैं, 35 ठीक है भाई। तो
तो अब 35 किलो हमने CNG डलवा ली अपनी टियागो में। अब हम चले हैं 1012 किलोमीटर, तो हम 1012 डिवाइडेड बाई 35 28.9 29 का एवरेज भाई हमें मिला है टियागो से, जो कि ठीक है भाई। इतना ट्रैफिक था और खड़ी भी रही गाड़ी, AC भी ऑन रही है इसमें, उसके हिसाब से 29 का एवरेज दिया है। अब हम पंच का निकालते हैं भाई। तो भाई ये आ गया हमारा एवरेज फाइनल। टियागो ने हमारा एवरेज दिया है विद सिटी हाई, मतलब जितना वर्स्ट टू कंडीशन हो सकता था उसमें सब कुछ मिक्स था। सिटी, हाईवे, AC और लोड कैपेसिटी थी, 4 लोग थे, 4 अडल्ट। तो ये हमारा 29 का एवरेज टियागो ने दिया, जो कि भाई डिसेंट है, काफ़ी है। अगर आप हाईवे पे जाएंगे, मतलब प्योर हाईवे रनिंग करेंगे बिना AC के, तो ये 35 से प्लस भी दे देती है। लेकिन अभी ऐसी कंडीशन में 29 भाई मैं तो बहुत अच्छा समझूँगा कि हम 3 से 4 घंटे जाम में खड़े रहे थे, उसमें AC हमारी हो नहीं रही भाई। पंच ने दिया है हमें 26 का एवरेज, क्योंकि पंच का थोड़ा बॉडी टाइप भी अलग है, टियागो थोड़ी छोटी है उससे, पंच थोड़ी बड़ी है, ऊपर से ड्राइविंग स्टाइल का भी थोड़ा रह जाता है, लेकिन तब भी ये भी डिसेंट है। और सबसे ज़्यादा एवरेज किंग वैगनार, सेम कंडीशन सेम सब कुछ है, वैगनार ने हमें 31 का एवरेज दिया है। तो भाई हो गई ये बात एवरेज की। अरे यार तुम अब भाई कंफर्ट में भाई सबसे ऊपर पंच। जो कंफर्ट आपको पंच में मिला वो ना वैगनार में मिलेगा, ना आपको टियागो में मिलेगा, ना आपको मिलेगा किसी भी और, मतलब इन तीनों गाड़ी में किसी और मिलता। कंफर्ट सबसे ज़्यादा पंच में मिला, फिर वैगनार टियागो सेम ही जगह स्टैंड करती हैं, कुछ उनमें कुछ खास डिफरेंस है नहीं। तो इस हिसाब से अगर सब कुछ लगाया जाए, अगर आपको एवरेज चाहिए खाली तो आप वैगनार पे जा सकते हैं, एवरेज थोड़ी सेफ्टी वगैरह चाहिए तो टियागो ही बढ़िया ऑप्शन है। और पंच भाई बढ़िया पैकेज है, बस थोड़ी स्लो है बॉडी के हिसाब से 3 सिलेंडर इंजन की वजह से, लेकिन बढ़िया चॉइस है पंच। लॉन्ग ट्रिप में पंच बेस्ट है। आपको लगेगा नहीं कि आप किसी छोटी हैचबैक में चल रहे हैं, क्योंकि रोड पे भी जब विजिबिलिटी होती है, जो आप बैठ के वो भी होता है आपका, वो भी ऐसा होता है कि आप किसी ऊंची गाड़ी में बैठ के चल रहे हैं, जो आपको थोड़ा अलग कॉन्फिडेंस भी देती है। तो अगर ओवरऑल पैकेज आप देखेंगे CNG में कोई गाड़ी ऑफ़र कर रही है तो पंच भाई, इसीलिए बेस्ट कार ऑफ द ईयर 2024 में सबसे ज़्यादा जो सेल हुई है वो पंच ही हुई है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।